कल बात चल रही थी कि पाप किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आ सकता है। मन में दुर्भावनाएं किसी भी रूप में आ सकती है। आप उसको अच्छा करके देखोगे, है वो गलत, मगर आप उसको सही करके देखोगे और उसी हिसाब से अपना व्यवहार, अपना कर्म करने लग जाओगे। अपने मन को भी दलील दे दोगे कि नहीं, मैं ना सही कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। ऐसा करते हैं तो उसमें क्या नुकसान है। लेकिन हर एक को सबसे पहले आगे ज्ञान, उसके हिसाब से कर्म। किसी भी कर्म को करने से पहले ज्ञान ज्योति की ज़रूरत पड़ती है। जो ब्रह्म ज्ञान आपके पास पहले होगा, फिर जो भी कर्म करोगे वो हमेशा फायदे के होंगे। दूसरे को भी फायदा मिलेगा, आपको भी फायदा मिलेगा, ना तुम्हारा नुकसान ना किसी और का नुकसान। तो हम कभी भी उसको पहचान जाएं। जो बात चल रही थी कि पाप जो है वो सूक्ष्म भाव से कभी कभी धर्म का रूप धारण करके आ जाता है। आपको लगता है ये तो मेरा धर्म है, लेकिन वो आपका धर्म नहीं है, उससे आप गलत काम कर रहे हो। किसी को सताना, कष्ट पहुंचाना, ये तुम्हारा धर्म थोड़ी है। किसी को मार काट हत्या कर देना, वो तुम्हारा धर्म थोड़ी है। लेकिन जितने भी कट्टरवादी लोग होते हैं वो बोलेंगे हमारा तो धर्म है दूसरे धर्म के लोगों को जान से मारो। तो कर तो रहे अपराध, कर तो रहे पाप, मगर वो धर्म के रूप में उनके सामने आ जाता है पाप करना। तो वो लोग का पाप करते हैं, जानते नहीं, समझते नहीं, और उनको समझाने वाले भी प्रॉपर नहीं समझाते हैं। उनकी उसी मनोवृत्ति को और उकसा के बढ़ावा देते हैं। तभी तो सारे समाज में, अपने देश में, पूरे वर्ल्ड में जहाँ तहाँ कितना आतंकवाद और कट्टरता और मारकाट, ये सब कलह क्लेश, चारों तरफ आपको ऐसे ही वातावरण दिखेगा। लेकिन ज्ञान में गुरु हमको सबको शांतिपूर्वक प्रेम से जीना सिखाता है कि आप खुद भी प्रेम में रहो, खुद भी शांति से रहो, दूसरे को भी शांति से रहने दो। हर एक करे अपना आप, अपना उद्धार। अपनी दुर्गति किसी को भी कभी करनी नहीं है। तो ये पाप जो होता है ये कभी कभी धर्म का रूप धारण करके आ जाता है, कभी दया का रूप धारण करके आता है, कभी मित्र का रूप धारण करके तुम्हें भुलाकर वश में करने की चेष्टा करता है। और कब तुम उसके भुलावे में आके हार जाओगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। कई बार लोग षड्यंत्र रचते हैं, किसी को ऐसे भुलावे में रख देंगे, बहका देंगे, किसी दूसरे के खिलाफ भड़का देंगे। वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि ये व्यक्ति मेरे से शत्रुता करने के लिए मेरे को ऐसे कह रहा है। उस वक्त वो उसको बड़ा मित्र लगेगा, हितैषी लगेगा। कोई शत्रु होगा, वो अपने शत्रु परिवार के लोगों को भड़का देगा उनका मित्र बन के, और वो सोचेंगे नहीं, मेरे घर वाले तो मेरे शत्रु हैं और ये जो बाहर का व्यक्ति है ना, ये भले मेरा परिवार का शत्रु था लेकिन मेरा तो मित्र है, मुझे तो अच्छी सलाह दे रहा है ये। तो कभी आपका मित्र बन के भी कोई कभी कैसे आपको गलत रास्ते पे ले जाता है। अब ऊपर से आपको लगता है कि वो आपका मित्र है, अंदर से वो घात कर रहा है, वो समझ नहीं होती है। और हम उसकी बातों में, बहकावे में आके पता नहीं क्या से क्या कर बैठते हैं। और बाद में कभी होश आया या ना आया, कहते सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। सारा कुछ आपका जीवन बर्बाद हो गया, आपका सब कुछ नष्ट हो गया। फिर अगर आपको होश आया भी तो सिवाय पश्चाताप, पछतावे के कुछ और तो बचने वाला नहीं है। आयु आपकी ऐसी चली जाएगी, आपके परिवार के लोग ऐसे ही दुखी होकर दुनिया से चले जाएंगे। बाद में अगर आपको होश आया भी तो उससे क्या मतलब है। तो ये पाप है जो कितनी तरीके से हमको भुलाता है, और अगर हम इसके भुलावे में पड़ जाते हैं तो हम समझ भी नहीं सकते, और जब समझ पाते हैं तो इतने गलत रास्ते पे आगे बढ़ चुके होते हैं कि वहाँ से लौटना मुश्किल होता है। इतना वो पाप के उसमें फंस जाते हैं, तो फिर अच्छाई की तरफ बढ़ ही नहीं पाते। फिर तो ये होता है कि उनके शरीर का ही अंत हो और तब वो दोबारा से कोई शायद अच्छा काम करने के लिए तत्पर हो पाए। कितने देखो राक्षस थे, पापी थे, वो लोग पाप के इतने रास्ते पे आगे बढ़ चुके थे कि उनका सुधरना अब मुश्किल था। इसीलिए तो भगवान चाहे राम के रूप में, चाहे कृष्ण के रूप में, किसी भी रूप में भगवान ने, देवी के रूप में,
शंकर के किसी भी रूप में भगवान ने उनका शरीर का नाश किया। ऐसे तो वो उनको बुद्धि फेर के सुधार भी सकते थे, लेकिन वो पाप के रास्ते पे इतने बढ़ चुके होते हैं और उसको अपना धर्म मान के चलते हैं कि हम तो सही कर रहे हैं, तो वो कभी सुधरने वाले हैं नहीं। तो उनको और अधिक पाप से बचाने के लिए भगवान फिर उनका अंत भी करते हैं। भगवान तो फिर भी उन पर दया ही करते हैं, फिर भी उनके ऊपर कृपा ही करते हैं, लेकिन मनुष्य खुद जो होता है वो कभी इतना गलत रास्ते पे चल पड़ता है कि वो समझ ही नहीं पाता, और समझ भी पाता है कभी तो अब उसके पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता दिखता नहीं है वापस जाने का, वो आगे उसी में फंस के रह जाता है। हमेशा धर्म के अनुसार चलो। अगर धर्म अनुसार नहीं चलते हो, अगर आध्यात्म के क्षेत्र में आप धर्म अनुसार नहीं चलते हो, तो इससे तो शादी करके गृहस्थ होना अच्छा, कारण वो भी आश्रम है, आत्मिक उन्नति साधन का एक मार्ग है। किंतु ब्रह्मचारी और सन्यासी यदि काम और कंचन का गुलाम हुआ तो वो अपने ही काल और परकाल दोनों से भ्रष्ट हो जाता है। जो कोई अपने को ब्रह्मचारी बोलता है और अपने को सन्यासी कहलाता है, लोग कहते हैं ये तो ब्रह्मचारी है, ये तो सन्यासी है। अगर वो ऊपर से इस तरह का उसने चोला धारण किया या उसके ऊपर ये नाम पड़ गया, और फिर अगर वो काम के अधीन होता है या लोभ के धन दौलत के अधीन होता है, तो वो और अधिक गिरावट में चला गया। इससे तो अच्छा शादी करके घर गृहस्थ में रहता, उसकी कामना भी पूरी हो जाती और उसको धन की भी जो भी उसको ज़रूरत थी वो भी वो कमा लेता, नौकरी बिजनेस कुछ करके। धन से जुड़ी हुई जो उसकी आसक्ति थी या धन से जुड़ा हुआ जो सुख लेना चाहता था वो भी वो ले लेता। लेकिन मनुष्य ऊपर से घरग्रस्त वाला नहीं कहलाना चाहता, सन्यासी कहलाना चाहता है, ब्रह्मचारी कहलाना चाहता है। अंदर अंदर वो सब इस प्रकार के गलत खेल करता रहता है। आप लोग सब लोग आजकल के समाज में देखते भी होंगे, कितने लोग ऊपर से इतने साधु संत बनते हैं, प्रवचन करने वाले बनते हैं, और कोई लोग तो विवाहित भी हैं उसके बावजूद भी, और कोई बाहर से विवाहित नहीं है उसके बावजूद भी आश्रम में कितनी लड़कियों के साथ गलत कर्म करते हैं। कैसे कैसे वो सब करते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर जेल में भी जाते हैं। और धन के भी लोभ लालच में इतना इकट्ठा करते हैं, उसमें दुश्मनियाँ होती हैं। तो उनके ऐसे सन्यासी या ब्रह्मचारी बनने का या कहलाने का मतलब क्या हुआ? आप साधारण घर गृहस्थी बन के रहो, कम से कम घर गृहस्थी बन के रहोगे तो आपके ऊपर समाज का, परिवार का, सबका एक भय रहेगा कि लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे ऊपर कोई देखने वाला तो होगा। और ऐसे तो अपने अपने कोई आश्रम कोई कुछ बना के बैठता है तो उसको किसी का भय ही नहीं होता है, उसको कोई कहने सुनने वाला ही नहीं होता है। लेकिन कानून तो सबके साथ है कि सबको देखता है कानून। तो अगर उसके खिलाफ भी शिकायत की जाती है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। कितना भी कोई बड़ा नेता हो या कोई भी हो, जो भी गलत काम करेगा और अगर उसके खिलाफ कोई शिकायत की गई है तो उसकी इंक्वायरी तो होती ही होती है। तो आप बाहर का दिखावा नहीं करो, आप साधारण होके रहो, उससे भी आपको आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। कितने ऋषि मुनि ऐसे थे जो घर गृहस्थ में थे, उनकी ऋषि पत्नियां भी थीं, उनके संतान भी थी, और उन्होंने अपना परमात्मा को पाया, अपना मोक्ष उन्होंने किया। केवल ब्रह्मचारी बन के या सन्यासी बन के ही नहीं पाया जाता, लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए भी, आप मर्यादा का पालन करते हुए भी आप परमात्मा को पा सकते हो। तो अंदर बाहर से सच्चे बन के रहो, बाहर से कुछ भीतर से कुछ, ये आप भगवान को नहीं छल सकते। आप जगत वालों को शायद कुछ समय तक छल सकते हो, और अपने आप को तो आप कभी धोखे में रख ही नहीं सकते। आपको अपनी तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तो गृहस्थ अच्छा है अगर आप दिखावा करते हो तो, और गृहस्थ में भी आप अपनी आत्मिक उन्नति का मार्ग वहाँ से भी आप देख सकते हो। और अगर आप
घर गृहस्थ छोड़ के सन्यासी बन जाए और उसके बाद आप इन सब में आसक्त हो जाते हो, तो ये लोक और परलोक दोनों से आप भ्रष्ट हो जाते हो। संसार त्यागी लोग और विधवाएं ज्ञानतः अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो भी संसार का त्याग कर चुके हैं लोग, जो दिखाते हैं कि मैं घर गृहस्थ छोड़ के किसी गुरु के आश्रम में चला गया, अब मैं सन्यासी बन गया, वो, और जो विवाहित महिलाएं हैं जिनका प्रारब्ध अनुसार जिनका शरीर रूपी पति उनसे पहले दुनिया से चला जाता है, तो ये कहा गया कि उनको अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, आपको जितने समय के लिए भी आपका साथ हुआ पति के साथ, आपने संसार का जो भी कार्य था वो सब देखा, अनुभव किया, और अब फिर आपको फिर भगवान के ही रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। उसमें आपके ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं होना चाहिए। और साथ ही जो संसार छोड़ के विरक्त हो गए हैं उनको भी पूर्ण अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, वरना आप संसार में ही रहो, फिर भगवान की तरफ जाते ही क्यों हो। वन साइडेड मनुष्य हो जाए। गुरुजी इस बात को सत्संग में कई बार बहुत कहते थे कि सत्संग में आने के बाद बाहर से आपने चाहे घर गृहस्थ में रहते हुए भी बाहर से आपने घर गृहस्थ का त्याग नहीं किया, मगर अंदर से तो निरासक्त होके गुरु सिखाते ही हैं, उसमें आप रहते ही हो। और जो जितनी आवश्यकता होती है उसको उतना ही हमको व्यवहार में जाना चाहिए। आपके घर में कमरे बने हुए हैं, रसोई भी है, बाथरूम भी है, ड्राइंग रूम भी है, बेडरूम भी है, आपका डाइनिंग रूम भी है, लॉन भी है, बालकनी भी है, छत भी है, आपके घर में सब कुछ है। लेकिन जिस कमरे में जितनी देर बैठने की आवश्यकता होती है आप उतनी देर तो बैठते हो उस कमरे में। रसोई में जितनी देर ज़रूरत होगी उतनी देर आप किचन में खड़े रहोगे, काम करोगे। बाथरूम में जितनी देर ज़रूरत होगी आप बाथरूम में रहोगे। आपका बेडरूम में आपको जितनी देर सोना है, आराम करना है, उतनी देर वहाँ जाओगे। कोई आता है मिलने, आप ड्राइंग रूम में बैठोगे। छत पे भी कितनी देर बैठोगे, बालकनी में कितनी देर, या लॉन में कितनी देर बैठोगे। जितनी आवश्यकता जहाँ होती है उतनी तो बैठते हैं ना, आवश्यकता से अधिक थोड़ी बैठते हैं। आप बोलो नहीं हमारा बना हुआ है ना, ये तो हमने बहुत महंगा बनाया, हम तो सारा दिन यहीं बैठेंगे। आप ना सारा दिन रसोई में बैठ सकते हो, ना सारा दिन बाथरूम में बैठ सकते हो, ना सारा दिन लॉन में, ना छत पे, कहीं नहीं, जहाँ जितनी आवश्यकता है। तो भगवान ने जो भी कार्य बनाए हैं उनमें जितनी आवश्यकता है उतना ही जाओ ना, उससे अधिक क्यों जाते हो। कि नहीं, भगवान नहीं बनाया ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब भगवान नहीं बनाए। तो क्या सारा दिन तुमको लिप्त रहना है आजीवन? जितनी आवश्यकता है उतना करो आप, जितनी काम की आवश्यकता है उतने काम में जाओ। संतान की उत्पत्ति के लिए परमात्मा ने एक साधन मनुष्य को, पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, सबको कोई एक तरीका बताया। आपको संतान की आवश्यकता है तो आप उस कार्य में जाते हो, गृहस्थ धर्म निभाते हो। और जब आपकी संतान हो जाती है, आपको और अधिक संतान की आवश्यकता नहीं है, तो फिर आप वापस अपने ब्रह्मचर्य में रहो, अपना मन इंद्रियों का संयम करके रहो। कभी अनुशासन के लिए क्रोध करना पड़ता है, आपको डांट डपट करनी पड़ती है क्योंकि कोई सुधर नहीं रहा है, तो क्रोध का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन केवल सारे आजीवन क्रोधी नाथ होके थोड़ी रहना पड़ता है कि हम क्रोध वाले ही बन के रहें हर समय। जब जितनी आवश्यकता थी उतना आपने क्रोध किया, उतना आपने बोला, मगर मन आपका अंदर से शांत रहना चाहिए, खून नहीं जलना चाहिए अंदर से। तो ये थोड़ी कि हम तो क्रोध हमेशा करेंगे ही करेंगे। लोभ भी, जितना आपको आवश्यकता है उतना आप मार्जिन रख के बिजनेस करो। आप 100 रुपये की चीज़ खरीद के लाए, आपको 110 में बेचनी है, 120 में, आपने जितना भी % उसका प्रॉफिट तय किया उतना फिक्स रख के प्राइस आप उसमें बेचो। अधिक लोभ क्या करना, और गलत तरीके से पैसा कमा लें, रिश्वत से कमा लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, समय है तो और कर लें काम। जितनी आवश्यकता है उतना करो। बाकी तो ये थोड़ी कि भगवान ने अगर आपको मौका दिया तो सारा दिन आप पैसा ही कमाने में लगे रहोगे। कबीर तो एक चादर बुन के उसको बेच के सारा दिन का गुजारा कर लेता था।
आप लोग तो अपनी पता नहीं कितनी आगे की पीढ़ियों के लिए रख के जाना चाहते हो। जितना खुद कमाते हो उतना पूरा खर्च भी नहीं हो रहा है, और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है कि आप उसको खर्च करोगे ही करोगे। बुरे वक्त के लिए इकट्ठा करना है तो कितना इकट्ठा करना है बुरे वक्त के लिए, उसकी भी तो कोई लिमिट होगी कि नहीं होगी। मनुष्य उसमें कभी तृप्त नहीं होता, धन में कभी तृप्त नहीं होता, वो सोचता है मिलता ही जाए, लेकिन जितनी आवश्यकता उतना ही करो, बाकी समय अपना भगवान के कार्य में। जो ही भगवान की भक्ति करने वाले सच्चे भक्त हुए हैं तो उन्होंने अपना एक टाइम बनाया, इतने बजे से इतने बजे तक दुकान में बैठेंगे, उसके बाद अपना भगवान की भक्ति करेंगे, तो उनकी प्रारब्ध का उतने में मिल जाता था। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, सच्चे एग्जाम्पल हैं, केवल कहानियों में नहीं लिखे हैं, वास्तविकता में भी ये सच्चे एग्जाम्पल हैं कि उतने में उनकी प्रारब्ध आ जाती है। भगवान को जितना आपको देना होता है उतना आपको दे देता है, तो हम अपना बाकी समय तो ईश्वर को अर्पण करें। मोह भी जितना आवश्यक है उतना ही करो। छोटे बच्चे हैं, वो मोह के कारण ही पलेंगे, उनमें मोह नहीं होगा तो आप कैसे उनको लालन पालन कर सकोगे। लेकिन आजीवन भगवान ने मोह दिया है तो आजीवन करेंगे, वो तो फिर खराबी हो जाएगी ना। गुरुजी हमेशा बोलते थे चिड़िया भी अपने बच्चे को बहुत मोह से पालती है, उसको भी चोंच में ला के दाना खिलाएगी, ऐसा चोंच में वो दाना लेके आती है, अपने मुंह में उसको बिल्कुल नरम कर लेती है दूध की तरह से, तब वो उसके अंदर डालती है, बच्चे के मुंह में डालती है खाना, और अपने पंखों से कैसे उसको बचा के सुरक्षित रखती है। फिर उसको उड़ना भी सिखाती है, फिर उसके बाद मोह नहीं करती है। उड़ गया बच्चा, उड़ना सीख गया, घूम रहा है कहीं भी, वो भी कहीं है, सारी जिंदगी उसके पीछे पीछे थोड़ी घूमती है चिड़िया। मनुष्य तो सारी जिंदगी मैं मेरे के पीछे पीछे चक्कर में, चक्रव्यूह में फंस के अपना सारा समय गंवा देता है। तो एक समय, एक लिमिट है, जितना आवश्यक है उतना ही मोह रखो, उससे अधिक मोह रखने की जरूरत नहीं है। और अहंकार भी जहाँ आपको रखना है, जहाँ आपको जरूरी है, आप वहाँ पर ही अपने को प्रकट करो ना, बाकी तो बी नथिंग होके ही रहना है। हमेशा हमको अहम भाव में थोड़ी ना मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, कहीं पे आपको जताना पड़ता है, बताना पड़ता है, वरना तो लोग आपको बिल्कुल दबा के कुचल के ही खत्म कर देंगे। आवाज़ कभी करनी पड़ती है, अपनी भी हस्ती जतानी बतानी पड़ती है कभी कहीं पे, वरना बाकी लोग तो आपको एकदम ऐसे कर देंगे कि आप कभी उठ ही ना पाओ, कभी आप इस मार्ग पे चल ही ना पाओ। अगला बोलेगा सत्संगी होके भी अहंकार करते हैं, बताते हैं, तो वो एक अलग बात है, लेकिन हमेशा अहंकारी होके थोड़ी रहना है। अहम अपना है, वो अहम ब्रह्म से जुड़ गया और हमारे स्वरूप से, सच्चे स्वरूप से जुड़ा, तो वो अभिमान स्वाभिमान बन गया। ये स्वाभिमान हमारा अपनी जगह पर है, जो कि सच्चे स्वरूप से, आत्मा से जुड़ा जो अहम है वो ही स्वाभिमान है। बाकी तो देह से जुड़ा तो फिर अहंकार है ना, आकार से जुड़ा हुआ अहंकार है, अभिमान है, वो अपने को कुछ मान के बैठे हैं। जहाँ आवश्यकता है वहीं पर ही आप बताओ, जितना ज़रूरत है उतना। बाकी तो ज्ञानी तो बच्चों के साथ बच्चा बन के रहता है, वो हर जगह हर समय जता थोड़ी मैं इतना ब्रह्म ज्ञानी गुरु हूँ, मैं हूँ, वो सबके बीच में सबके जैसा बन के रहता है। हमेशा अपना अहंकार नहीं दिखाता, अपना अहम नहीं दिखाता, प्रदर्शन नहीं करता है अहम का। जितनी जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे अपने आप प्रदर्शित होता है, या कभी कहीं पे बोलना पड़ता है। तो जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना ही आपको अपने विषय और विकारों में, काम में उतना समय देना है। बाकी तो समय हमको हमेशा अपना भक्ति में देना है। और जितना जितना व्यवहार हमारा ज़ीरो होता चला जाएगा उतना उतना आप परमात्मा के नज़दीक अपने को महसूस करोगे और आपके अंदर का द्वैत खत्म होता चला जाएगा। तो हमें अपने मन और इंद्रियों के संयम में रहना है। तो अगर जो संसार का त्यागी, जो संसार का त्याग करके बैठे हैं लोग वो, या जो विडो हैं, तो उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लेकिन इसमें अगर असमर्थ होने पर विवाह करना धर्मानुकूल है। अगर मान लो कोई नहीं रह पा रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं मेरा घर गृहस्थ होना चाहिए, मेरे भी और बाल बच्चे होने चाहिए, मेरा कोई साथी होना चाहिए,
अगर वो असमर्थ है ब्रह्मचर्य में रहने में, तो फिर उसको धर्म अनुसार फिर शादी कर लेनी चाहिए। विडो है कोई, अगर उसको दूसरी शादी उसके लिए लग रहा है तो उसको कर लेनी चाहिए। मान लो वो बाहर से बोले कि नहीं मेरे को तो दूसरी शादी अब करनी नहीं, मुझे तो ब्रह्मचर्य में ही रहना है, लेकिन फिर दुखी रहे, परेशान रहे, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई प्यार करने वाला नहीं, मेरे कोई मदद करने वाला नहीं है, तो उसको फिर सारे जीवन दुख में और इधर उधर मन उसका भटकेगा। तो ये कि इसमें अगर असमर्थ हो तो फिर आप विवाह करो। अगर आप संन्यास में चले गए या कहीं चले गए, ज्ञान में भी अगर आप आगे चले गए हो और आपको लग रहा है कि आप ब्रह्मचर्य में नहीं रह सकते हैं, तो आप प्रॉपर विधि विधान से शादी करके ही रहो ना। फिर बिना शादी के क्यों अपना मन इधर उधर खराब करते हो, तन भी इधर उधर खराब करते हैं लोग। तो धर्म के अनुकूल हमें काम करना चाहिए। अपने और पराये कल्याण के लिए हमें धर्म के अनुसार ही चलना है। सेंट पॉल ने बाइबल में कहा है, काम अग्नि में दग्ध होने की अपेक्षा विवाह करना अच्छा है। कि आप कामनाओं की अग्नि में अपने को जला रहे हो, सारा दिन उसी का काम का चिंतन करते हो, उससे तो अच्छा आप शादी करके बैठो। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता में बात बोली है कि भोगों का चिंतन करने से अधिक श्रेष्ठ है आप उनको भोग लो तो अच्छा है। आप अगर मन में चिंतन ही करते रहोगे तो वो भोगने से भी अधिक खराब है। तो हमें अपने जीवन में संयम रखना है, मन में संयम रखना है। लेकिन अगर आप संयमित होने में असमर्थ हैं तो आप धर्म अनुसार कर्म करो ना, अधर्म के अनुसार क्यों कर्म करें। पुरुष या स्त्री प्रत्येक को ही कुछ ना कुछ अर्थोपार्जनकारी विद्या या उद्योग सीख लेना नितांत आवश्यक है, जिसके द्वारा खुद स्वाधीनता पूर्वक खटपट करके वो अपनी जीविका निर्वाह कर सके। परवश होना महादुख कर है, जीवन को भार रूप बना देता है। धर्म कर्म करना तो दूर की बात रह जाती है। तो ये बताया कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को ही कम से कम इतनी शिक्षा अवश्य प्राप्त करनी है कि वो धन उपार्जन कर सके। मतलब कि किसी के अधीन उनको पैसे की वजह से ना रहना पड़े, या वो कोई उद्योग लगा सकें, इतनी अकल हो, कोई उनके हाथ में कोई हुनर है, वो कुछ भी काम करके पैसा कमा सकते हैं धर्म अनुसार, या वो नौकरी करके पैसा कमा सकते हैं। तो ये दोनों के लिए आवश्यक है। पहले होता था लड़कियों के लिए ज़रूरी नहीं है, लड़कों के लिए ज़रूरी है। तो उस समय पे पुराने ज़माने में निभा के चलते थे सब लोग, मान सम्मान से चलते थे। महिलाओं को, लड़कियों को घर में देवी की तरह पूज के चलते थे। तो उनके लिए पैसा कमाना नहीं ज़रूरी होता था, वो प्रेम पूर्वक घर को देखती थी, क्योंकि घर के काम करने के लिए तो आपको किसी को नौकर रखना ही पड़ता है ना। तो उसमें कोई नौकर वाली बात नहीं होती थी। तो अंत तक निभा के चलते थे। और अगर किसी कारण से किसी स्त्री का पति दुनिया से चला भी जाता था तो उसके चाहे मायका या ससुराल उसको प्यार से रखते थे, उनको पैसे की कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आजकल के समय में आवश्यकताएं, इच्छाएं बहुत हैं और कोई किसी को सहता नहीं, निभाता नहीं है। इसलिए हर एक को अपने पैरों पे खड़े होना अति आवश्यक है। तो ये बताया कि पुरुष हो चाहे स्त्री हो, प्रत्येक को ही कुछ ना कुछ पैसा कमाने, जिससे कमाया जा सके, अर्थोपार्जनकारी विद्या या उद्योग सीख लेना नितांत आवश्यक है। मतलब ऐसा आपको सीख लेना बहुत आवश्यक है। फिर आप करो या ना करो, नौकरी वो एक अलग बात है, बिजनेस करो या ना करो अलग बात है, लेकिन इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि हम कोई भी समय ऐसा आता है तो हम ये काम करके पैसा कमा सकते हैं। और उसके लिए थोड़ा सा अभ्यास भी करके देख लो, जिसके द्वारा खुद स्वाधीनता पूर्वक खटपट करके वो अपनी जीविका निर्वाह कर सके, ताकि वो कुछ भी करके पैसा तो कमा सके ना, अपना तो निर्वाह कर ले, किसी से अपने लिए तो हाथ से फैला के मांगने की जरूरत उसको न पड़े। परवश होना महादुख कर है। अब दूसरे के अधीन होकर रहने में मन में तकलीफ होती है, घुटन होती है। जो महिलाएं नौकरी नहीं करती हैं, फिर ससुराल में पति के उसमें अंडर में रहती हैं, तो कई बार उनको घुटन भी होती है कि हम फाइनेंशियली इनसे दबे हुए हैं और ये हम घर में कितना भी काम करें तो ये लोग जो हैं हमारे ऊपर हावी होते हैं।
और आज अगर हम नौकरी करें या कोई बिजनेस करें तो शायद ये मेरे ऊपर इतने हावी नहीं होंगे। हालांकि जो अपने दृढ़ निश्चय में रहेगा वो नौकरी करे या ना करे, कोई उस पर हावी हो नहीं सकता। लेकिन पैसे के मामले में भी हम किसी के ऊपर क्यों आश्रित हो, तो इसके लिए उतना हमको अपने आप को तो मजबूत बनाना ही पड़ेगा, वरना दूसरे के वश में होकर रहने में आपको दुख का अनुभव होगा और ये जीवन को भार रूप बना देता है। ये जो भावना होती है आपको भार स्वरूप बना देती है कि जैसे मैं बोझ बन गया हूँ। तो फिर जब ये भार समझ के जीवन जियोगे तो धर्म कर्म करना तो बड़ी दूर की बात रह जाएगी। फिर ना आपका ज्ञान में मन लगेगा, ना आप कोई दान कर सकते हो, ना कुछ और धर्म कर्म का कार्य, धर्म अनुसार कोई कर्म का कार्य कर नहीं सकते। तो इसके लिए अपनी पढ़ाई में और अपने जो भी कुछ भी आप योग्यता अपनी बढ़ाओ, कुछ सीखो, जिस कार्य को करके आप कुछ पैसा कमा सको। अगला पॉइंट है कि गुरु दत्त मंत्र की आप्राण साधना और उनके उपदेश को जीवन में पालन करने का प्रयत्न ही यथार्थ गुरु दक्षिणा है। उनके स्नेह भाजन होने और सिद्धि प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अब जैसे पहले होता था कि गुरु के पास जाके ज्ञान सुन के आते थे, फिर उनको गुरु दक्षिणा में भी कुछ देना होता था। तो मन बोलता है कि गुरु को गुरु दक्षिणा में मैं कुछ तो अर्पण करूं। तो पता है कि जो गुरु ने हमको ज्ञान दिया और उसके ज्ञान को हमने अपने जीवन में अगर उतार लिया और उनके उपदेश को जीवन में पालन करने का आपने प्रयत्न कर लिया, तो यही वास्तव में गुरु दक्षिणा है। मतलब ज्ञान के अनुसार आपने अपना जीवन बना लिया तो बस हो गई गुरु दक्षिणा। आपको बाहर से कुछ उनको अर्पण करने की जरूरत थोड़ी बनेगी। आपको तो ज्ञान के हिसाब से जीवन बना हुआ दिखाने की जरूरत है। अगर आप ज्ञानवान होके जी रहे हो तो आप गुरु दक्षिणा अर्पण कर चुके हो। अब कुछ भी और 1 रुपया भी गुरु को देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमने उनके वचनों को अपने जीवन में उतार लिया। अब ज्ञान के हिसाब से चलते हैं। तो यथार्थ जो गुरु दक्षिणा है वास्तविक वो यही है कि उनके उपदेश को हम अपने जीवन में पालन करते हैं। जो भी कुछ हमने ज्ञान सुना उसको अपने जीवन में हम लगा लेते हैं। इससे हम उनके स्नेह भाजन होते हैं। इससे गुरु हमारे से प्रसन्न होता है, उसका स्नेह हमको प्राप्त होता है और सिद्धि प्राप्त करने का भी ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है। हमको तरह तरह की रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी मिल जाती हैं, यही एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई और साधन यत्न करने की जरूरत नहीं है। केवल ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बनाते जाओ तो आप देखोगे अनेक प्रकार की शक्तियाँ, अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धियाँ सब आपके जीवन में अपने आप आती चली जाएंगी और उसका सदुपयोग आपके द्वारा होता हुआ आप स्वयं भी देखोगे। तो यही एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि हमें ज्ञान जो सुनते हैं ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बना लेना है। पिता संतान के सन्मुख, गुरु शिष्य के सन्मुख पराजित होने की अभिलाषा रखते हैं। वे यही चाहते हैं कि संतान और शिष्य उनकी अपेक्षा भी बड़े और महान हो। जो एक पिता होता है वो ये अंदर में चाहता है कि मेरी संतान मेरे से भी अधिक योग्य हो जाए। मैं जहाँ तक पहुँचा था मेरी संतान उससे बढ़ के कार्य करे। अपने से ऊंचा उठता हुआ देखते पिता को प्रसन्नता होती है कि हम तो यहीं तक पहुँच पाए, हमारा बेटा देखो कितना बड़ा हो गया, हमारी बेटी देखो कितना हो गई। अपने से अधिक वो देखने की चाह रखते हैं, उससे उनको खुशी होती है। मतलब कि वो ये नहीं सोचते कि मेरे से आगे कोई ना हो। अगर कोई मेरे से आगे बढ़ गया तो जैसे मैं हार गया। बिजनेस में अगर मान लो भाई भाई में या और पड़ोसी में मान लो सेम ऐसे दुकानें हैं तो उसमें वो मेरे से अधिक आगे निकल गया, थोड़ा आपको हारने का अनुभव होगा। मैं हार गया और ये देखो मेरे से जीत रहा है, मेरे से आगे निकल रहा है। लेकिन अगर पिता की संतान उससे आगे बढ़ रही है, सेम चीज़ की दुकान है, उसको भी एक करा के दे दी, वो आगे उन्नति करी, तो फिर पिता ये थोड़ी बोलेगा मैं हार गया। वो तो अपनी संतान के आगे उस तरह से हारना पसंद करता है। उसको खुशी होती है कि मेरी संतान मेरे से अधिक उन्नति कर रही है। इसी तरह से गुरु को भी शिष्य की उन्नति देख के प्रसन्नता होती है। वो उस बात में बहुत खुश होता है कि हम जहाँ तक कार्य कर सके, हमने जहाँ तक मेहनत की,
हम जहाँ तक सबको ज्ञान का लाभ दे सके, जो सुनने वाला शिष्य है ये देखो मेरे से भी बढ़ के कार्य कर रहा है। जो भी सच्चे ब्रह्मज्ञानी संत होंगे, सच्चे गुरु होंगे, उन्हें अपने शिष्य की उन्नति को देख के प्रसन्नता होगी। और अगर वो अपने शिष्य की उन्नति को देख के कोई प्रसन्न होते हुए नहीं दिखते तो फिर वो गुरु है ही नहीं। फिर वो कथाकथित केवल बाहर से दिखावे के गुरु हैं, वो वास्तव में गुरु नहीं है। अगर किसी को अपना ही नाम चाहिए और अपने शिष्य को वो दबा के कुछ चल के उसको नहीं करके अपना ही नाम कर रहा है, उसमें क्षमताएं होते हुए भी उसको आगे नहीं बढ़ा रहा है, तो फिर वो सच्चा शिष्य भी नहीं है। जो सच्चे गुरु होते हैं, एक गुरु और एक पिता, दो ऐसे होते हैं जिनको अपनी संतान को या अपने शिष्य को अपने से ऊंचा उठता हुआ देख के, अपने से अधिक उन्नति करता हुआ देख के प्रसन्नता होती है। तो गुरु भी शिष्य के सन्मुख पराजित होने की अभिलाषा रखता है कि मेरा शिष्य मेरे से भी अधिक बढ़ जाए आगे। कहते ना, गुरु गुड़ ही रह गया और चेला शक्कर हो गया। ये कहावत कही जाती है कि गुरु चाहे उतना ही जहाँ था लेकिन वो तो और आगे। अब रामकृष्ण परमहंस ने जितना कार्य किया, विवेकानंद ने उससे कई गुना ज़्यादा कार्य किया। उससे तो रामकृष्ण परमहंस को कितनी प्रसन्नता ही होती थी, आगे बढ़ाते, उसमें खुश हुए। तो ऐसे ही हमें भी गुरु के कार्य को जितना गुरु ने कर लिया उससे कई गुना अधिक कार्य हमें करना है, उससे गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान ही गुरु के भी गुरु परम गुरु हैं, वे ही यंत्री हैं। मानव गुरु उनके हाथ में यंत्र स्वरूप है, जिसके द्वारा उनकी शक्ति शिष्य में संचारित होती है। और शिष्य हो या गुरु हो, संतान हो या पिता हो, उनका सबका उनको ऊपर से शक्ति देने वाला कौन है? उनको सबको शक्ति देने वाला तो भगवान है ना। तो भगवान ही सबके गुरु हैं। गुरु का भी गुरु भगवान है, परम गुरु है वो, तो वो सबका है और वो ही सबको चलाने वाले हैं। वो सबको किसी ना किसी के माध्यम से शक्ति देके जैसा चाहते हैं वैसा सबको चलाते चलते हैं। तो सब हम उनके हाथ में यंत्र की तरीके से हैं और भगवान की ही शक्ति सभी में संचारित होती रहती है। सतगुरु मंत्र दीक्षा के भीतर से शिष्य को स्वकीय साधना लब्ध परम गूढ़ तत्व दान करते हैं। जो सदगुरु होते हैं वो मंत्र देके या दीक्षा देके जो गूढ़ तत्व है उसको वो दान स्वरूप देते हैं, ब्रह्म ज्ञान का दान करते हैं। कहते पहला दाता गुरु भया जो देवे ब्रह्म ज्ञान। वो पहले ब्रह्म ज्ञान का दान हमको देता है, बाद में आप दान देना सीखते हो। उसे व्यवहारिक बुद्धि से के मापदंड से सोचने या जांचने की ओर अग्रसर ना हो जाओ। गुरु तो हमको बड़ा गूढ़ रहस्य बता रहा है, वो हमको ब्रह्म ज्ञान का दान दे रहा है, उसको तुम संसारिक भाव से नहीं देखो और उस तरह से उसको जांचने पर रखने की कभी कोशिश नहीं करो कि उसे व्यवहारिक बुद्धि के मापदंड से सोचने या जांचने की ओर अग्रसर तुम ना हो जाओ। हो तो जैसे भट्टा बेचने वाला हीरे की कीमत 9 सेर से ज़्यादा एक भी देना नहीं चाहता था, वैसी तुम्हारी हालत हो जाएगी। मतलब कि अगर आप उसको जांचने परखने बैठोगे गुरु को, तो आपकी बुद्धि तो बड़ी अल्प है, तो आप उसको उतना ही समझोगे। कहते एवट ऊंचा हो गई कोई 30 ऊंचे को जाने सो। अगर कोई ऐसे छोटा मोटा कुछ बेचने वाला है, उसको कोई हीरा दिखाया जाए कि ये इसकी कीमत कितनी दोगे, तो वो थोड़ी सी लगा के दे देगा कि हाँ इतना दे देंगे, क्योंकि उसको उसकी वास्तविक कीमत का पता ही नहीं है। तो हम भी अगर गुरु को संसारिकता से देख के परखेंगे तो हम उसकी कीमत कर ही नहीं पाएंगे। हमको लगेगा ये भी तो साधारण है, बल्कि और लोग इससे शायद ज़्यादा अच्छे हैं, और लोग बहुत मदद करने वाले हैं, ये नहीं कर रहा है। या किसी भी भावना से हम उसमें संसारिकता अगर देखते हैं तो हम उसकी कीमत बहुत कम आंकेंगे। और अगर हम उसके ब्रह्म ज्ञान को देखेंगे तो हमको लगेगा कि कोई कर सके ना, गुरु ने ऐसा काम किया, जो उन्होंने किया, जो उन्होंने हमको ब्रह्म ज्ञान दिया वो संसार में कोई नहीं दे सकता। तो वो हमको इतना ऊंचा ब्रह्म ज्ञान देके ऊंचे से ऊंचा भगवंत वो हमको बना देता है। तो ये सब तर्क विचार की वस्तु नहीं है, ये जो है एक सच का व्यापार है और ये सहज समझ में नहीं आता है। गुरु के उपदेश में विश्वास करके साधन भजन करने के बाद ही ये हृदय में आता है और फिर पर्दे के बाद पर्दे खुलते चले जाते हैं। जब आप साधन करते हो
तब फिर आप देखोगे कि आपके हृदय में ये ज्ञान आने लगता है और फिर लगेगा एक परत खुलती जा रही है। मतलब आपका अब अंतःकरण इतना शुद्ध होता जा रहा है, आपको हर बात ज्यों की तो समझ में आ रही है। पहले तो मोटे तौर पे देखते हैं तो ब्रह्म ज्ञान समझ में कम आता है, लेकिन जब आप विश्वास करके सुनते जाते हो और ये समझते हो कि जो गुरु मुझे ज्ञान दे रहा है वो बेशकीमती है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है, तब फिर आपका अंदर का अज्ञान पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। तो हमेशा अपने अज्ञान को दूर करने के लिए गुरु के ज्ञान को में विश्वास रखो, उसको व्यवहार में उतारो। जितना आप खुद ज्ञानवान बनोगे तो खुद अपने जीवन को देख करके गुरु के ज्ञान पे यकीन हुआ है। आप अपना जीवन जब ज्ञानवान वाला बना हुआ देखोगे तो आपको ज्ञान पे यकीन होगा, फिर आपको गुरु की भी कदर होगी। अपने को ज्ञानवान के हिसाब से कर्म करने के लिए तैयार कर लो और उसी के हिसाब से अपना जीवन सब लोग को बनाना है, तब परत की परत खुलती चली जाएगी।